एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 का एंड नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट आवर क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन इज सेइंग on comparing a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। बेटा ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि कब कौन सी लाइन पैरेलल होगी, कब कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होगी और कब कौन सी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होगी। चलिए स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, तो हमने यहाँ से अपना सॉल्यूशन करना क्या है स्टार्ट। सॉल्यूशंस लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले वैल्यूज लिख लीजिए। a1 की वैल्यू वी हैव बीन गिवन एज 5, b1 की वैल्यू वी आर हैविंग एज -4 एंड c1 की वैल्यू वी आर हैविंग एज +8। सिमिलरली b1 की वैल्यू वी आर हैविंग एज 7, b2 की वैल्यू वी आर हैविंग एज 6 and now at the last C2 की value we are having -9. So from our question we actually not calculated, जो हमको given था हमने सबसे पहले उसको लिख लिया है कि A1, A2, B1, B2 and C1, C2 की क्या क्या values है। Now taking out the proportions of the ratio, सबसे पहले A1 upon A2 हमने लिखा and that was 5/7। ओके नाउ b1 upon b2 हमने लिखा एंड दैट इज इक्वल्स टू -4/6। अगर हम इसको रिड्यूस फॉर्म में भी ले जाएंगे तो इतना ही आएगा एंड वी कैन क्लियरली सी दैट a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। गेटिंग दिस? तो आपने यहाँ पर लिखना है सिंस a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 not equals का साइन कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है जब a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, that means कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो आप यहां पर लिख दीजिए that we are having, wait, आप लिख दीजिए यहां पर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। Okay, so this thing we are done with. Now moving on towards the second solution. Second भी देख लेते हैं। सेकेंड में हमने फिर से वही करना है। क्या करना है, हमने सारी वैल्यूज लिख लेनी है। कैसे लिख लेनी है, a1 क्या गिवन है वैल्यू हमको, दैट इज 9, देन b1 की वैल्यू वी आर हैविंग 3, c1 की वैल्यू वी आर हैविंग 12। मूविंग ऑन, b1 की वैल्यू लिख लीजिए, b1 वी आर हैविंग 18, देन b2 की वैल्यू वी आर हैविंग 6 and next is c2 की वैल्यू वी आर हैविंग एज 24। now see again we are having the values, we are again going to take out the ratios इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। a1 डिवाइडेड बाय a2, तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 18, जब आप इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लेकर आएंगे सो यू विल बी हैविंग 1/2। नाउ कैलकुलेटिंग b1 अपॉन b2, है ना। तो फिर आपने क्या करना है 3/6, अगेन 1/2 यू आर हैविंग and similarly you will be having the ratio c1 upon c2. How much we are having? 12/24. Again putting it in the reducible form, 12 के टेबल में 24 2 times, so 1/2. As we can see a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c2। तो आपने लिख देने हैं ratios a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। when all the three ratios are equal तो lines होती हैं coincident, मतलब कि infinite many solution। तो आपने लिख देना है lines are coincident। ओके
So this thing. Now moving on towards the third solution. Third solution भी कर लेते हैं हम. Third solution हमको क्या कह रहा है? A1 की वैल्यू जब आपने लिखी तो it is 6. Then B1 की वैल्यू जब आपने लिखी तो it is -3. Then C1 की वैल्यू जब आपने लिखी तो it is 10. है ना. आगे बढ़ते हैं. A2 की वैल्यू that is 2. Then B2 की वैल्यू that is -1. See, minus y says when you have nothing put 1, -1. Okay, and C2 की वैल्यू कितनी आ रही है? C2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास +9. Again putting the same thing. A1 upon A2 आपने निकाल लेना है, that is 6/2. रिड्यूसिबल फॉर्म में ले आए तो 1/3. आगे देखते हैं B1 upon B2 में करते हैं एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? -3 divided by -1. नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल एंड इट इज 3/1. सिमिलरली पुटिंग C1 upon C2 that is equals to 10 divided by 9. Now we can see A1 upon A2 and B1 upon B2 are having the same ratios, but C1 upon C2 इक्वल नहीं है हमारे पास. तो हमें ये कंक्लूजन तो मिल गया यहाँ पे कि A1 upon A2 equals to B1 upon B2, but it is not equals to C1 upon C2. Getting this? So that means we are having two ratios equal. रुकिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर देते हैं. This thing. Okay, है ना. तो ये चीज. So A1 upon A2 equals B1 upon B2 not equals to C1 upon C2. That means हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे रेशियोज में C1 upon C2 इक्वल नहीं आ रहा है. That means कि क्या लाइंस हो रही हैं? लाइंस आर पैरेलल. That means the equation is not having any solution. तो आपने लिख देना है लाइंस आर parallel. So this is your question number second, which we have completed just now. Beta, after solving question number 2, now we are starting with question number 3, and question number 3 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने solve किया है question number 2. Okay, so what question number 3 is saying? Again you have to compare the ratios of these three and you have to find out whether the lines are consistent or inconsistent. Before moving to this, मैं आपको बता दूं जिन equations के solution आते हैं, अब वो चाहे intersecting lines हो चाहे infinite many solution हो, तो मतलब वो सब consistent होती है. और जिसके solution नहीं आते मतलब कि no solution equation जो होगी वो हो जाएगी इनकंसिस्टेंट. ओके, बस इतनी सी चीज हमको ध्यान रखनी है कि बेसिकली हमें करना क्या है. जिसमें भी सॉल्यूशंस आते हैं चाहे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, गेटिंग, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब पैरेलल लाइंस होने वाली है वो सब हो जाएगा इनकंसिस्टेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने सॉल्यूशंस को करना. राइटिंग इट हियर. Solution. Okay, so for first equation, our first equation is this one and same pattern. सबसे पहले A1 की वैल्यू लिख लीजिए, that is 3. Again B1 की वैल्यू लिख लीजिए, that is 2. और see, अगर हमारे दोनों ही कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर है तो कोई दिक्कत नहीं है. सबसे अच्छी बात है आप ऐसे ही C1 और C2 ले लीजिए, है ना. तो आपने लिखिए C1 की वैल्यू that is 5. Now B1 that is 2. B1 नहीं, sorry, A2 बेटा. Then B2 that is -3 and then C2 that is 7. Okay, now see, moving on towards the same procedure that we followed in the last question. और हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर अपने पेन के कलर चेंज करते हैं and then we'll be moving further on.
नाउ सी वी आर हैविंग a1 अपॉन a2, तो आपने a1 अपॉन a2 रख लिया जो कि आ रहा है 3/2 गेटिंग। फिर आपने क्या किया, आपने निकाला b1 अपॉन b2 जो कि आ रहा है 2 अपॉन -3। If you want to go further C1 upon C2 you can, but here I can see A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, तो मैंने लिखा A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. When A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, that means the lines are what? Lines are intersecting. Getting? Lines हमारी क्या हो रही हैं? Intersecting हो रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया lines are intersecting. That means solutions कैसे हो रहे हैं? Solutions हो रहे हैं unique solution, है ना? और यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इक्वेशन क्या हो रही है? कंसिस्टेंट हो रही है, तो हमने लिखा देयरफॉर इक्वेशंस आर consistent. Okay, so this is how our first question done. Now moving on towards the second question, whatever question number 2 is saying, let's see here. Again we are changing our pen color for writing up the question. 2x minus 3y. Why are we writing question? We will writing directly the ratios. A1 that is how much we are having is 2x, तो 2 ले लिया हमने। फिर हमने लिखा है b1 की वैल्यू आ रही है -3। फिर हमने लिखा है c1 और c1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8। नाउ a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4। देन b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -6 एंड देन मूविंग ऑन टू c2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। सिमिलरली द सेम वे आप हॉरिजॉन्टली सब में लिखिए या वर्टिकली लाइंस में लिखिए, डजंट मैटर, सिर्फ हमें सॉल्यूशंस जिस तरीके से करने वो देख लीजिए। a1 अपॉन a2 आपने लिखा जो कि a1 है ये और a2 है हमारे पास ये, तो आपने लिखा है 2/4 गेटिंग। फिर आपने लिखना है b1 अपॉन b2, b1 है हमारे पास -3, b2 है हमारे पास दिस वन, तो आपने लिख दिया -3 डिवाइडेड बाय -6। बेटा सी अगर हम इसको कट करते हैं 2 टाइम्स में 4 आता है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1 टाइम्स में 3 2 टाइम्स में, दैट मीन्स यू आर अगेन गेटिंग द सेम वैल्यू दैट इज 1/2। आ रही है बात समझ में? मतलब सी हमारे पास सेम रेशियोज निकल के आ रहे हैं। नाउ ऑल आई कैन सी हियर इज कि मेरे पास 2 रेशियोज तो आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आई एम गोइंग फॉर माय थर्ड रेशियो दैट इज c1 अपॉन c2 8 upon 9, and now what I can see is कि c1 upon c2 is not at all equals to a1 upon a2 and b1 upon b2, whereas a1 upon a2 and b1 upon b2 both are equal to each other. If they both are equal to each other and the third ratio is not equal, we know we are having this system of equation. a1 upon a2 equals b1 upon b2, let me cancel it out, and not equals to c1 upon c2. This means lines are what? Parallel, है ना? No solution equation बन रही है, no solution. No solution. Lines are parallel. Let me write it very nicely. Lines are parallel. Okay, if lines are parallel, no solution, that means equations are what? Equation inconsistent है ना? यही तो हमने बात की थी कि जब सॉल्यूशन आ जाएंगे तब हम बोलेंगे कि लाइंस आर कंसिस्टेंट, जब नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे कि दीज आर इनकंसिस्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट एवर थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग, लेट मी जस्ट राइट वैल्यू हियर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। a1 की वैल्यू है 3/2, ओके। b1 की वैल्यू है 5/3 एंड c1 की वैल्यू है 7।
ओके, नाउ 9 माइनस 10 एंड 14। आगे बढ़ते हैं। A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू है -10 एंड C2 की वैल्यू है 14. Okay, this is how our question goes. See, 9 minus 10 14, A1 B1 and C1. This is what we have written in our like ratios. हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब लिख लिया है. Moving on towards putting the ratios in their formula. अब हम बढ़ रहे हैं आगे A1 अपॉन A2 में, और अब आपको यहाँ रेशियोज ऐसे डबल में मिल रहे हैं, मतलब लाइक आपको रेशियो में भी रेशियो मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपको जैसा दिया हुआ है आप वैसे ही रखिए, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, जैसा दिया है वैसे ही रखेंगे. ऑल वी नो कि जब किसी चीज के अपॉन में कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है ना, इतना तो हमको पता है. आगे बढ़ते हैं. 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड, हम इस वैल्यू का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस वन. 3 1 टाइम्स में, 3 3 टाइम्स में, एंड ऑल वी आर गोइंग टू हैव इज 1 into 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 गेट 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी गेट व्हाट, वी गेट 6. तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/6. सिमिलरली कैलकुलेटिंग इट फॉर, इसको हम थोड़ा अलग कलर अलग पेन से ले लेते हैं. ओके, कैंसिल इट आउट. B1 upon B2. Okay, B1 upon B2. Similarly, 5 upon 3 divided by जो वैल्यू है उसको रख दीजिए -10. एंड जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि जिस वैल्यू के अपॉन में कुछ नहीं होगा हम क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे, टेकिंग इट टू अनदर लाइन. 5 upon 3 मल्टीप्लाइड बाय, इस वैल्यू का हम फिर से रेसिप्रोकल करने वाले हैं -10. 5 1 टाइम्स में, 5 2s are, and 1 multiplied by 1 we get 1 and 3 multiplied by -2 we get -6. Now see, all I can see here is A1 upon A2 की वैल्यू है 1/6 and B1 upon B2 की वैल्यू है -1/6. They both are not equal. Since they both are not equals, A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. That means कि यूनिक सोल्यूशन है, तो लाइंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट लाइंस या फिर इज consistent. Okay, so this is how we are done with our third question. Now moving on towards the fourth question, and let's see, just check it out the value, whatever fourth question is saying. 5x minus 3y equals to 11. Let me okay, चलिए बढ़ते हैं आगे towards our fourth question. फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली इट इज सेइंग A1 की वैल्यू है हमारे पास 5, B1 की वैल्यू है हमारे पास -3 एंड C1 की वैल्यू है हमारे पास 11. सिमिलरली B1 की, सॉरी नॉट B1, इट इज A2. A2 की वैल्यू है हमारे पास -10. नाउ B2 की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड C2 की वैल्यू है हमारे पास -22. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं जो अब तक सारे क्वेश्चन में किया, और हम फिर से चेंज करेंगे अपने पेन का कलर, थोड़ा बदल का कलर कर लेते हैं. अगली बार से वी विल ट्राई सम अदर कलर्स टू. चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं. A1 upon A2 is equals to 5 upon -10. 5 1 times में, 5 2 times में, and we are going to have -1/2. Similarly B1 upon B2. B1 upon B2 जब आप सॉल्व करेंगे तो -3 upon 6, 1 times में, 2 times में, and you will be getting -1/2. Now C1 upon C2 is equals to 11 by -22, and 1 times में, 2 times में, you will be getting -1/2. See, -1/2, -1/2, -1/2, we are getting the same values. That means
A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 C1 upon C2. We are having all the three ratios equal, and when the ratios are equal, मतलब सारे तीनों ही ratios जब equal आ जाते हैं, तो that means infinite many solutions हो रहे हैं ना? Infinite many solutions. Infinite many solutions, and that means equations are what? Equations are consistent. तो ये तो हो गए हमारे 4 पार्ट्स सॉल्व. अब आपको करना है 5th पार्ट, जो कि आप करेंगे खुद. दैट मीन्स दिस इज योर DIY. और बेटा अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.